हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और प्यारा सा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि एक रिकंस्टिट्यूशन है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो भी एक रिकंस्टिट्यूशन है कि किस तरह से कोई नया पार्टनर आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आए तो उसके बाद रिटायरमेंट भी होती है, किसी पार्टनर की डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होंगे, तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, और बेसिक के अंदर हम सिर्फ बेसिक नहीं बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारे टॉपिक रिकंस्टिट्यूशन है और बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी, तो जो नया होगा उसको हम डिटेल में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो बाकी बेसिक को क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू से अगर आप रिकंस्टिट्यूशन देखना चाहते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शुरू करें, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ें, फिर उसके बाद रिटायरमेंट या डेथ जो आज चैप्टर शुरू हो रहा है उसको पढ़ें। ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आज की क्लास भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहली चीज के क्या क्या, रिटायरमेंट की बात करें या डेथ की भी बात कर ले, बात तो एक ही है। रिटायरमेंट का मतलब पार्टनरशिप छोड़ करके चले जाना, और डेथ का मतलब भाई, डेथ का मतलब कि इस दुनिया में ही नहीं है वो इंसान, तो इसका मतलब रिटायरमेंट मतलब वो पार्टनरशिप भी छोड़ चुका ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं हमें, तो सबसे पहली चीज जो हमने एडमिशन के टाइम पे भी देखा कि भाई अगर रिटायरमेंट होगी तो कोई पार्टनर जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, नो डाउट। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा और साथ साथ हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे हमें क्या निकालना पड़ता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पर क्या, गेनिंग रेशियो। तो ये किसके स्टैंड पॉइंट से हम देख रहे हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर, उसके हिसाब से देख रहे हैं कि अगर एडमिशन हुआ तो जो बाकी पार्टनर पहले से ही थे उनके हिसाब से क्या हुआ, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है उनको। और अगर अब हम देखें तो जो रिटायर हो गया है तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे उनको तो गेन हो रहा है ना, क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो उसके हिस्से के प्रॉफिट्स अब किसको मिले करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और ये भी हमने देखना है कि भाई गुडविल पे इंपैक्ट पड़ता है, सारी चीजें उनको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओके जी। फिर रिजर्व्स, ऐसा आएगा यहाँ पे, हाँ, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस। तो अगर मैं बात करूं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहीं ना कहीं हमने सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पढ़ा है, एडमिशन में भी हमने न्यू रेशियो पढ़ा है, हमने वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कहां पे पढ़ी है, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ी है। तो वही वाली जो एंट्रीज हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो यहाँ पे हो रहा है सेम एज इट इज, कुछ भी नया नहीं, आज के ही सेशन में बता दूंगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो वो भी हमने अभी पढ़ा है, एडमिशन के टाइम पे भी पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, एंड रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इस चैप्टर में नहीं भी पढ़ेंगे तो हमें तो आती ही ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी एक बार झलक तो दिखलाई देंगे उसकी। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो यहाँ पे ये नई चीज है जो इसी चैप्टर में हो सकती है और किसी चैप्टर में आपने नहीं सीखी होगी, कि रिटायरमेंट तो इसी चैप्टर में हो रही है और रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर तो उसका हिसाब किताब करके उसको उसका पैसा दे करके भेजोगे ना। ठीक है, तो अगर भाई पैसा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, पेमेंट की कैलकुलेशन, सारी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। तो भाई हमारे लिए हाईलाइट इस चैप्टर की तो यही है, 5वां नंबर, यानी कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट। और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये क्वेश्चन के साथ साथ हम कर लेंगे, हर चैप्टर के अंदर होता है। तो आपको एक पता चल चुका है कि भाई हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आई बटन में लिंक है तो आप सब कुछ देख सकते हैं आराम से, वन शॉट में भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। अब देखो यहां से हम शुरुआत करते हैं कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसके सर पे कोई उधार कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर भाई आज ही मैं बोलूं मैं तो जा रहा हूं तो सर पढ़ाएगा कौन, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है भाई। तो सेम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर जो भी बिजनेस कर रहा था अब तक, भाई उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उसके कस्टमर, उसके क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोग थे। तो अब उसकी कोई लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, तो भाई जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जो भी उसने किया, एक्ट किया बिफोर रिटायरमेंट, वो तो भाई उसी की है। भाई अगर मान लो आज मैं किसी पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा हूं तो इससे पहले जो भी, मैं तो था ही ना, आज के दिन से पहले पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं तो पार्टनर था, तो अभी तक जो मैंने किया उसका जिम्मेदार तो मैं हुई। लेकिन बात यहां पे आती है
कि लायबिलिटी फॉर द एक्ट, उस एक्ट की, उस काम की जिम्मेदारी आफ्टर द रिटायरमेंट, जो आप रिटायर हो चुके उसकी। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं देता हूं कि आज की डेट पे मान लो मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं एक कंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप में काम करता था, यानी हम फ्लाईओवर बनाते थे, फुट ओवर ब्रिज बनाते थे, हम बिल्डिंग्स बनाते थे। तो अगर मैंने आज मान लो 2023 है ना, आज 2023 चल रहा है, मान लो मैंने 2010 में एक हमारी जो फर्म है उसने मिलकर के क्या बनाया था, एक ब्रिज बनाया था, और उसका हमने 50 साल की गारंटी ली थी कि भाई इसको कुछ नहीं होने वाला, दैट मीन्स ये 2060 तक चलेगा। तो मैं अगर 2023 में ही रिटायर हो रहा हूं, तो आगे की जिम्मेदारी किसकी, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसके लिए भी मैं लायबल हूं। समझ में आ रही है बात, उसके लिए भी लायबल मैं हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बारीक सी चीज मैंने आपको बताई, बहुत ही चीजें जो डिटेल में हम पढ़ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, जिसने ब्रिज बनाया, मान लो गवर्नमेंट, ये हम हमारी फर्म है ना, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग जो बच गए पार्टनर्स, और यहां पे मैं यानी रिटायरिंग पार्टनर। अब भाई 2060 तक, क्योंकि मैंने 2010 में बनाया था, मैं 13 साल बाद रिटायर हो रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी तो आगे तक रहेगी, काम तो मैंने ही किया ये वाला मिलजुल कर। तो अगर गवर्नमेंट और मेरे बचे हुए पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके मुझे मुक्त करना चाहें तो मैं तब हो पाऊंगा। गवर्नमेंट बोले कि भाई इसकी जिम्मेदारी भी तुम लेते हो, मतलब जो इसके ऊपर बोझ पड़ता, अगर मान लो 2060 से पहले पहले इस ब्रिज को कुछ भी होता है तो जो भी पेनल्टी लगती है तो तुम तीनों में बंटने वाली थी, क्या तुम इस पे जो पेनल्टी लगेगी तुम उसका क्या कहते हैं बोझ संभाल पाओगे? अगर वो दोनों एग्री करते हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, यानी रिटायरिंग पार्टनर को जाने देंगे, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा था। अब नॉर्मल सी बात है, गेनिंग रेशियो सीखना है हमें, न्यू रेशियो सीखना है। न्यू रेशियो के लिए तो भाई कोई कुछ भी नहीं है कि भाई कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, अलग 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 केसेस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले पढ़ाया हुआ है, दोबारा से बता देते हैं क्या होता है भाई। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेन कब होता है? जब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा होता है और जो पुराना था वो कम था। ऑब्वियसली कोई छोड़ करके हमारी पार्टनरशिप को जाएगा तो उसको जो मिलने वाला प्रॉफिट था वो अब बचे हुए पार्टनर्स को मिलेगा, तो हमने गेन किया होगा। इसका मतलब जो अब हमारा नया रेशियो बनने वाला है वो ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक क्या बहुत सारे करेंगे वैसे तो हम। ओके, तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे? एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5-3-2 है। बी रिटायर, बी हो गया रिटायर करा, मैं जा रहा हूं, बी बाय बाय। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी। ए और सी ने क्या करा भाई? उसका शेयर ले लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी बी का रेशियो क्या था? देखो 5 और 3 8 और 2 10, तो ये 3 जो है ना 3/10 क्या है? बी का शेयर है, 3/10 बी का शेयर है। और ए और सी बोल रहे हैं कि जो 3/10 इसका शेयर है वो हम बांट लेंगे 2:1 के रेशियो में। तो यानी 3/10 का 2/3 हिस्सा कौन ले लेगा बेटा? ए ले लेगा, ठीक है, ए ले लेगा। और बी का ले लेगा भाई, बी ले लेगा 3/10 बी का जो शेयर है उसका 1/3 हिस्सा। समझ में आई बात? इजी है। न्यू रेशियो पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है भाई, तो देखो सिंपल सी चीज, पहले क्या था? 5/10 ए का था, तो 5/10 में अब ये हिस्सा और जुड़ जाएगा। और सी का रेशियो क्या था? 2/10, तो 3/10 का 1/3 ले रहा है, तो ये वाला हिस्सा भी इसके पुराने शेयर में जुड़ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करेंगे और फिर जोड़ देंगे भाई 7/10, और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या गया? 3/10। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना हुआ 7:3 आ गया। आसान है, बढ़िया है। मैंने आपको क्या बोला? कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, क्वेश्चन जैसा बताया वैसा करते जाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से एबीसी आ चुके हैं, ठीक। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है? 1/2, 3/10, 1/5। अरे भाई अजीब सा, ऐसे कौन देता रेशियो? लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ठोक पीट के ठीक कर लेंगे। और फिर से बी को रिटायर कर दिया इन्होंने। ए और सी ने डिसाइड किया टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, हमारा नया वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का होगा। तो पुराना ये रहा और नया वो रहा।
कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब देखो भाई, गेनिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला क्या देखा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक ही बात करें तो न्यू रेशियो क्या है इसका बेटा, 3/5। ठीक है, ऐसे ही बी का रेशियो होगा 2/5। अब ए का रेशियो पुराना क्या था, 1/2, माइनस कर दो इसमें से 1/2, एलसीएम 10 आ गया। ठीक है, 6 - 5 यानी 1/10। अब सी का रेशियो क्या था, 1/5, माइनस कर दो 1/5। क्या आ गया ये 1/5 आ गया। मैं 1/5 लिखूं या मैं लिखूं इसको 2/10, तो इनका जो गेनिंग रेशियो बना वो 1:2 का बना। समझ में आ रही है बात। तो ये चैप्टर तो देखो, चैप्टर की बात करें, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो की बात करें, बहुत आसान है। बस ये है कि आप जल्दबाजी करोगे तो ही गलती होगी, आराम से पढ़ोगे, समझ के करोगे तो आराम से हो भी जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने, XYZ 3 पार्टनर 3-2-1 का रेशियो है। X retire from the firm and it is decided that profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y. ओके, तो रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुए हैं भाई साहब X। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है X retires from the firm and it is decided that प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड। अब बच्चे को ना वाई और जेड ही तो बचे हैं, तो कह रहे हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में जो था रिश्ता वह वाई और जेड के बीच में होगा। तो एक्स और वाई में 3-2 का रेशियो था, तो अब इनका भी क्या हो जाएगा बेटा, 3-2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 3-2 का रेशियो हो जाएगा। कह रहे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब भाई ये क्या तरीका है, क्वेश्चन तो हमें बता ही दिया, आपने कर भी दिया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को इतना करने की हमें जरूरत है भी नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन तो खैर ही नहीं, अब वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 तरीके हैं काम को करने के। पहला है कि हम कैपिटल अकाउंट, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो भी गेन कर रहा है यानी पुराने पार्टनर, गेन करने वाले पार्टनर कौन है ना, रिमेनिंग पार्टनर, क्या बोलेंगे बेटा इनको हम, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को क्या कर देंगे, कंपनसेट करेंगे कि भाई तुम जा रहे हो तो तुम्हारा हिस्सा जो गुडविल का बनता है वो तुम्हें मिलना चाहिए, तो तुम्हारी कैपिटल में हम उसको लिख रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो जो गया पार्टनर, वो उसका जो रेशियो था वो 1/4 था। ठीक है, 1/4 रेशियो था। और जो गुडविल है फर्म की, वो गुडविल मान लो 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 20,000 ज़्यादा कम नहीं हो गई। तो 2 लाख का 1/4 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 50,000 आ जाएगा। तो 50,000 हम इसको देंगे। ठीक है, 50,000 हम इसको देंगे। और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डेबिट कर देंगे। और डेबिट कैसे करेंगे, गेनिंग रेशियो में हम 50,000 को लिखेंगे। टोटल 50,000 है लेकिन गेनिंग रेशियो में जाएगा। फिर बात करते हैं, अगर गुडविल को हम रेज करें फुल वैल्यू से और बाद में राइट ऑफ कर दें, तो ये दूसरा तरीका है, ये भी आपको पढ़ा रखा है मैंने। तो गुडविल पूरा रेज करने मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई, एक असेट को दिखा रहे हैं, नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट होती है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। और सारे पार्टनर्स की कैपिटल को भी हम ले आएंगे। और ये कैसे होगा बेटा, ये रेज हुआ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और फिर बात करते हैं कि अब ये तो हम किस लिए शो कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम इसलिए शो कर रहे थे, इसलिए रेस कर रहे थे ताकि हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर सकें। तो ये इसलिए नहीं दिखाई गई कि हमें इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, हमें इसलिए दिखाया ताकि फटाफट हम एडजस्टमेंट कर सकें। तो दिखाया तो एकदम से इसको भगा दो वापस, तो आई थी तो डेबिट जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और कंटिन्यूइंग पार्टनर, देखो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स है, यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी रिटायरिंग पार्टनर को हटाने के बाद जो कंटिन्यू कर रहे हैं उन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर को क्या मिल गई बेटा, गुडविल मिल गई, यानी इसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर था उसको मिल चुका है। लेकिन जब गुडविल को खत्म करने की बारी और कैपिटल अकाउंट्स को कम करने की, डिक्रीज करने की बारी आई, तो इसमें हमारा रिटायरिंग पार्टनर नहीं है, यानी वो अपनी गुडविल लेकर के जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, राइट ऑफ हो रहा है। और राइट ऑफ कैसे होता है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। तो और न्यू, और दो एंट्री, एक न्यू में एक ओल्ड में, तो इन दोनों कंपैरिजन करते ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पे फिर से बिल्डअप हो जाता है। और ये पढ़ रखा, तो ये क्या है बेटा, सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर पहले से ही गुडविल शो हो रही है, अपीयर इन द बुक्स, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है ना, एग्जिस्टिंग है यानी बैलेंस शीट में शो हो रही है, बैलेंस शीट में शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये परचेज्ड गुडविल है। क्या है बेटा, परचेज्ड गुडविल है। और जब ऐसा है तो हम हमेशा एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं, और वो भी यहाँ पे न्यू रेशियो पे नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, जब राइट ऑफ होगा तो राइट ऑफ होने के बाद गुडविल खत्म होती है, कम होती है, तो हम क्रेडिट करते हैं, और सभी पार्टनर्स में हम करेंगे, सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे भी गुडविल थी, तो उसको भी इसका मतलब हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ देखें तो मैंने आपको रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, पहले भी सब कुछ बता रखा है भाई। यहाँ पे मैंने आपको बताया डेबिट साइड पे क्या होगा, सारी की सारी वो चीजें आएंगी जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे असेट की वैल्यू डिक्रीज होना, ठीक है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होना, कोई लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड थी उसको रिकॉर्ड करना। क्रेडिट साइड पे सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, असेट जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, मतलब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, एक अनरिकॉर्डेड असेट अगर हमें मिलेगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये सब सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या होगा बेटा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे। और ये जो गेन होगा वो कैसे बांटा जाएगा बेटा, ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ठीक, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी ओल्ड PSR के अंदर ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा। लेकिन ये भी हमने पढ़ रखा, तो ये भी सेम है। ये सारी चीजें मैं आपको ऐसे क्यों करवा रहा हूं सर, सेम है सेम है बेटा। अभी तक मैंने बच्चों को देखा वो बर्डन महसूस करते हैं कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल पढ़ी, हे भगवान, फिर हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा, हे भगवान, फिर एडमिशन में पढ़ा गुडविल, तो चलो वहां पे 5 केसेस अलग थे तो इसलिए मैंने आपको अलग से पहले पढ़ा रखे हैं, लेकिन वहां पे भी रिवैल्यूएशन सेम था, वहां पे भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व सेम था। तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, हम पे बर्डन बढ़ रहा है, हमें कोई ये क्यों नहीं बता देता कि ये सारी चीजें एक ही हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, पार्टनर्स के जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। जो चीज सेम है उसको बार बार अलग अलग मत गिनो, एक ही चीज है, एक ही बार पढ़ ली बहुत है, हर बार आप कर सकते हो, ताकि आपके माइंड का प्रेशर रिलीज हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया ये सेम है। ठीक है, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, जो भी है सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। रिजर्व बांटेंगे, प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सब कुछ बेटा किसको दे देंगे, हम पार्टनर को दे देंगे। और बेटा ये सारी चीजें पास्ट की हैं तो ये सभी पार्टनर का हक बनता है, इसलिए ऑल पार्टनर्स को दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी जाएगी। अगर कोई हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस है, PL का अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो वो पार्टनर में बांटा जाएगा। उसकी लॉस जब कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होती है तो डेबिट होता है, और वो भी ओल्ड PSR में ही होगा। आई बात समझ में, तो ये भी सेम है। अब आगे मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी केसेस पढ़ाए थे वो भी सेम है। आपको डिटेल मैं देखो, मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ा देता, शायद कई बच्चों के लिए पहली वीडियो होगी, लेकिन पहली ही वीडियो में आपको ये फील होना चाहिए कि आपको बर्डन नहीं अपने, आप भाई देखो क्लियर सी बात है कि गधे की तरह मजदूरी नहीं करनी है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, आप स्मार्ट हो, बस आपको बता नहीं रहे हैं लोग। तो सेम है ये डिटेल में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े, तो आप जा करके भाई हमारे चैनल को चेकआउट करो, उसके अंदर सारी चीजें आपको डिटेल में पहले ही पढ़ा दी गई हैं। अब सेम है तो मैं बार बार हर वीडियो में पढ़ाऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मैं नहीं करने वाला। ठीक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ आई बटन को जरूर चेक करें, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं।
ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैंने पूरी एनर्जी लगाई, मैंने पूरा अच्छी तरह समझाया। तो और मेरी टीम जो भाई बैकएंड टीम, अभी तो आपको स्क्रीन पे मैं ही दिख रहा हूँ, बैकएंड टीम बहुत मेहनत करती है, तो उनके लिए भी, उनके एफर्ट्स के लिए भी लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। और शेयर करें हर बच्चे के साथ जो क्लास 12th या CUT के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर बताएं कि भाई आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको ये अप्रोच कैसी लगती है, जहाँ पे आपको थोड़ा है ना प्रेशर रिलीज करने का मौका मिलता है, आपके दिमाग पर प्रेशर बिल्डअप नहीं किया जाता। ठीक, और बाकी फीडबैक के साथ साथ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको डेली आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चले जाएं, आप ग्रोथ करते चले जाएं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं और साथ में आपको चीज़ें पढ़नी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप पे आना चाहते हैं, लैपटॉप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे आइए, अड्डा 24/7 की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्कूल K-12 दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड पे क्लास 12th के हो, यहाँ पे CBSE बोर्ड क्लास 12th लिखा है, यहाँ पे आइए। और यहाँ पे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अड्डा 24/7 मौजूद है और उनको पढ़ा रहा है। तो आप क्या करेंगे, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स पे क्लिक करिए स्पार्क बैच में। ठीक, अब यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट दिख रहा है, पहली बात तो सेल चल रही है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट दिख रहा है, ये अकाउंट भी इसमें पढ़ाएंगे, पूरी बिजनेस स्टडीज भी, इकोनॉमिक्स भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, पूरी तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूटेगा। तो बेटा जो आपको ये अमाउंट दिख रहा है, ये पूरे सारे सब्जेक्ट की कोर्स की फीस है। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, और अभी सेल चल रही है तो डिस्काउंट भी यहाँ पे और बढ़ने वाला है। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे, यहाँ पे पूछा एंटर कूपन कोड, तो कोड लगाइए Y550, ठीक है, Y550। फिर से देख लो, ये कोड लगाओगे तो आपका जो डिस्काउंट है वो और बढ़ जाएगा, तो आपके जो कॉस्ट है इस बैच की और कम हो जाएगी। तो देखो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, अब भी जा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाइए, स्मार्ट बनाइए और पढ़ते जाइए, और पढ़ते पढ़ते हमारे साथ जुड़े रहिए। कहाँ पर? कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पर। तो बस ऐसे ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।